बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान बराह रास्त झड़पों का सिलसिला एक मरतबा फिर शुरू हो चुका है। तेल भी महंगा हो चुका है। मशरक़ वुस्ता से तहलका खेज इस वक्त खबरें सामने आ रही हैं। काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करनी है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट सेक्शन में अपनी जो कीमती राय है उसका इजहार जरूर कर लें। नाज़रीन मोहतरम, फारस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक ईरान का एक बड़ा टीवी चैनल है, उन्होंने ये दावा किया कि अगर अमेरिका या इजराइल ने ईरान पर दोबारा हमला किया तो ईरान ने जवाबी कार्रवाई के लिए अहदाफ की फहरिस्त तैयार कर ली है। यानी अगर मुमकिन तौर पर एक मरतबा फिर अटैक किया जाता है, क्योंकि इस मरतबा जो ट्रंप है उसकी जानब से ये आर्डर जारी कर दिए गए हैं कि नेवी, जो यूएस नेवी है, वो कोई हिचकिचाहट, कोई हेजिटेशन जो है वो महसूस ना करे। जो भी ईरान की उनको बहरी कोई कश्ती नजर आती है उसको उड़ा दे, उसके ऊपर हमला कर दे। ये बाकायदा तौर पर आर्डर जो है वो जारी हो चुके हैं ट्रंप की जानब से। तो इस चीज को लेकर ईरान ने भी टारगेट लॉक कर दिए हैं। ईरान ने कहा है कि तवानाई पर अगर हमला होता है तो ईरान के तवानाई के मरकज पर हमला किया गया तो ईरान भी इसी तरह के जवाबी हमले करेगा। यानी मशरक़ वुस्ता के अंदर जो खलीजी ममालिक हैं, जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं, उनकी तवानाई के जो नाजरीन मोहतरम मौजूद हैं तनसीबात, उनको उड़ा दिया जाएगा। अगर बहरी गुजरगाहें जो हैं, जिस तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, इसके ऊपर अटैक होता है, अगर अमेरिका की जानब से बहरी नाकाबंदी जारी रही तो ईरान आबनाए हॉर्मज़ में बारूदी सुरंगें बिछा सकता है और बाबुल मंदब की सरमंदरी गुजरगाह को भी बंद कर सकता है। अब इस खित्ते के अंदर, मशरक़ वुस्ता के अंदर, दो ही बड़ी गुजरगाहें हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है, दूसरी बाबुल मंदब है। तो आबनाए हॉर्मज़ पहले बंद है, अगर बाबुल मंदब भी ईरान के एक इशारे पर बंद हो जाती है तो फिर भौचाल आ जाना है। और अभी तेल की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। आगे चलकर डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर ईरान पर जमीनी हमला हुआ तो मकामी आबादी और महवरे मुजाहमत के जरिए खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया जाएगा। ये ईरान ने वाजे और दो टोक ऐलान कर दिया है कि एक मरतबा फिर आप कह लें कि ये जो अरब ममालिक हैं इनकी शामत मुझे आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अमेरिका ने टलना कोई नहीं, आर्डर उसने जारी कर दिए हैं और बदले में जो खौफनाक जंग है वो भरपूर तरीके के साथ छिड़ जानी है। इसी के साथ साथ नाजरीन मोहतरम, आप लोगों को बताता चलूं कि सदर ट्रंप ने कुछ मुख्तलिफ बयानात भी इस वक्त जारी किए हैं। सदर ट्रंप ने एक बयान जारी किया कि ईरान को यह मालूम करने में बहुत मुश्किल हो रही है कि उनका असल लीडर कौन है। दूसरे नंबर पर सदर ट्रंप कहते हैं कि आबनाए हॉर्मज़ का कंट्रोल मुकम्मल तौर पर हमारे हाथ में है। कोई भी जहाज अमरीकी बहरिया की मंजूरी के बगैर दाखिल या बाहर नहीं जा सकता। जब तक कोई मुआहदा नहीं हो जाता ईरान को सख्ती से सील कर दिया गया है। ये इस वक्त ट्रंप ने एक स्टेटमेंट जारी किया। तीसरे नंबर पर ट्रंप का नुक्ता नजर जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने शेयर किया है। एक पोस्ट शेयर हुई है, उसको आगे उन्होंने शेयर किया है। अगर ईरान में दो ग्रोह हैं, यानी ईरान के अंदर दो ग्रोह मौजूद हैं, एक मुआहदा चाहता है और दूसरा उसे नहीं चाहता, आइए इन लोगों को मार डाले जो मुआहदा नहीं चाहता। ये भी इस वक्त ट्रंप ने खुद स्टेटमेंट जारी नहीं की, ट्रंप ने ये बयान शेयर किया आगे। यानी ये ट्रंप का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, नजरिया उसका, कि ईरान के अंदर दो ग्रुप हैं। एक ये चाहता है कि मुज़ाकरात हो जाने चाहिए और एक चाहता है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, और जो चाहता है मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए उनको मार देना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, यहाँ पर सवाल तो ट्रंप से भी बनता है कि आखिर ईरान के अंदर जो ग्रोह है, जो ग्रुप है जो चाहता है कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए, आखिर वो क्यों ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए? उसकी सबसे बड़ी वजह ट्रंप खुद है। वो कहते हैं, ईरान के लोग ये जो मुज़ाकरात जो है वो अब के लिए नहीं मान रहे, वो कहते हैं कि हमें इसके ऊपर एतबार नहीं है। ये गुंडा बदमाश किस्म का बंदा है, ये मुज़ाकरात कर लेगा, लिखा हो जाएगा, साइन हो जाएंगे, दरमियान में सालिस बैठ जाएगा, तो बाद में ये क्या करेगा? बाद में ये मुआहदा तोड़ डालेगा। ये जो है वो फिर पाकिस्तान, ईरान के ऊपर अटैक कर देगा। तो इस वजह से वो उसके साथ मुआहदा नहीं कर रहे। वो कहते हैं कि जो जंग छेड़ने का तुम्हें शौक था, पहले ये जंग वाला शौक हमारा पूरा करते हैं, फिर उसके बाद मुआहदा करेंगे। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, आज पाकिस्तान के लिए एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। एलोन मस्क, जो कि दुनिया का अमीर तरीन बंदा है, उसने पाकिस्तानी नौजवान के का वो भी दीवाना हो गया है। एक्स स्पेस के साथ $60 अरब का तारीखी मुआहदा जो है वो है। पाकिस्तान के एक नौजवान हैं, इस वक्त यकीनी तौर पर आप उनको जानते हैं, दुनिया के अमीर तरीन फर्द एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने एक AI कोड जनरेशन स्टार्टअप कर्सर को मुस्तकबिल करीब में $60 अरब में खरीदने का मुआहदा किया है। इस कंपनी की एक खास बात यह है कि एक पाकिस्तानी नजाद नौजवान साले आसफ कंपनी के शरीक बानियों में शामिल हैं।
ओपन AI के साथ साथ कर्सर इन चंद अमेरिकी कंपनियों में से एक है जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कोडिंग की तैयारी के लिए जाना जाता है। स्पेस एक्स ने एक एक्स पोस्ट में ऐलान किया, कर्सर ने स्पेस एक्स की कंपनी को रवां साल किसी वक्त $60 अरब में खरीदने का इख्तियार दिया है। अगर स्पेस एक्स की जानब से कर्सर को खरीदा नहीं जाता तो वो इकट्ठे काम करने के लिए $10 अरब अदा करेगी। तो ये पाकिस्तान के लिए एक जो है वो खुशी का दिन है, पाकिस्तान के लिए एक बड़ा अच्छा दिन है। पाकिस्तानियों के फख्र जो है सार जो है वो फख्र से बुलंद होते हैं। और आप अंदाजा करें कि एक दुनिया का अमीर इतनी बंदत उसके साथ पाकिस्तानी नौजवान ने कि एक जो है वो इस वक्त मुआहदा हो चुका है और $60 अरब का ये लगभग जो है वो मुआहदा बताया जा रहा है। तो आप इस चीज पर क्या कहेंगे, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दूसरी तरफ नाज़रीन मोहतरम, आप लोगों को बताता चलूं कि इस वक्त जो सैयद अब्बास इराकची हैं उनकी जानब से भी एक स्टेटमेंट जारी हुई है। उनका कहना है कि जब तक $150 बिलियन के मुंजमद ईरानी असासे जारी नहीं किए जाते तब तक आबनाए हुर्मुज़ बंद रहेगी। एक तरफ ट्रंप कहता है कि हमने आबनाए हुर्मुज़ पर पूरा कंट्रोल हासिल कर रहे हैं, उसको बंद करके रखा, हमारी मर्जी के बगैर ना कोई आ सकता है ना कोई जा सकता। दूसरी तरफ ईरान ये दावा कर रहा है कि हमने उसको मुकम्मल बंद करके रखा हुआ है। ईरान स्पेशल फोर्सेज ने इस वक्त आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी की खिलाफ वर्जी करने वाले मुतअद्दिद गैर मुल्की जहाज़ों को पकड़ लिया है। यानी दूसरी तरफ जो है वो ईरान ये दावा करता है कि हमारे मुकम्मल कंट्रोल के अंदर है और अगर कोई खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको उड़ा के रख दिया जाएगा। मामला ये है कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जो है थोड़ी सी जगह तो नहीं है, ढेर सारी जगह है। तो ईरान है उसने उसकी जो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ जहाँ से गुजरना होता है, आप भी गुजर गए, उसको बंद करके रखा हुआ है। और उसके जो दाएं बाएं आगे पीछे जो मुख्तलिफ ईरान की बंदरगाहें या दूसरी बंदरगाहें मौजूद हैं, अमेरिका ने वहां पर नाकाबंदी जो है वो करके रखी हुई है। नाज़रीन मोहतरम, इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि ईरान के जो मरकजी बैंक है उसने आबनाए हुर्मुज़ से टूल जो हासिल किया था उसकी आमदनी ईरान के मरकजी स्टेट बैंक के अंदर जमा करवा दी है। ये कैश करेंसी की शक्ल में बैंक में जमा कराया गया है। मीडिया की इन कियास रायों के बरअक्स के ईरान ने क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में टूल्स वसूल किए। यानी मीडिया के ऊपर ये चीजें जो गर्दिश कर रही थी कि ईरान ने जो टैक्स लिया है ईरान ने वो नाज़रीन मोहतरम क्रिप्टो करेंसी की शक्ल में लिया है, जबकि ईरान ने यह दावा कर दिया है उनकी जानब से खबर सामने ये प्रेस टीवी के ऊपर कि ईरान का जो मरकजी स्टेट बैंक है उसमें कैश की शक्ल में वो सारे का सारा पैसा जो है वो जमा करवा दिया गया है। इसी के साथ साथ आप लोगों को बताता चलूं कि ईरानी मुसल्लह फौज की जानब से बंदर अब्बास में मुनक्कद एक अवामी रैली के दौरान जो शाहिद 136 उनका खुदकुश ड्रोन है उसकी नुमाइश की गई। और ईरानी खबर अदारे के मुताबिक रैली में शरीक शहरियों ने ड्रोन पर मुख्तलिफ पैगाम भी दर्ज किए, यानी अमरीका मुर्दाबाद, इसराइल को तबाह कर दो, यानी इस तरह के जो मुख्तलिफ बयान हैं, ईरान जिंदाबाद, इस तरह के बयान उन्होंने अपने ड्रोन के ऊपर लिखे। ये उन्होंने लोगों यानी वो लोगों के हौसले बुलंद कर रहे हैं कि ये असला है, ये इस तरह से यूज करना है, ये चीजें वो बता रहे हैं। इस वक्त वो आप कह लें कि ईरान का हर बच्चा, हर बड़ा, हर बूढ़ा, हर नौजवान उसको वो एक किस्म का फौजी बना रहे हैं कि जंग है, बड़े लेवल पर जंग है तो किस तरह से लड़ना है, ये हथियार है, इनको ऐसे यूज करना है, ये लोगों के सामने वो आम कर रहे हैं इस चीज को ना। तो लोगों ने आज उसके ऊपर मुख्तलिफ चीजें जो है वो नोट भी की हैं। इसी के साथ साथ आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी फोर्सेस की जानब से 3 जहाज़ों पर जो आप जानते हैं कि अटैक किए गए और फिर अमेरिका ने भी नाकाबंदी करके रखी हुई है। तो जुमेरात को आलमी मंडी में तेल की कीमत में इजाफा देखा गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत के पैमाने के तौर पर इस्तेमाल होने वाला वेरिएंट क्रूड की कीमत इस वक्त तकरीबन $103 फी बैरल तक पहुंच गई है, जबकि अमरीकी मंडी में फरोख्त होने वाला तेल $94 फी बैरल से ऊपर चला गया है। मंगल के रोज अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानब से ईरान के साथ जंग बंदी में तोसी के ऐलान के बाद तेल की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। सदर ट्रंप का कहना है कि तोसी का मकसद ईरान को मुआहदा करने के लिए मजीद वक्त फराहम करना है। तो नाज़रीन, ये कुछ आम तरीन डिटेल्स थी जो आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर की हैं। आप इस चीज़ पर क्या कहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मजीद वीडियो देखने के लिए अपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक अलग के बाद पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।